प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ, आज हम जानेंगे एक फॉर्मूले से नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH फैमिली वाले सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो जी, शुरू से इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो ऐसी टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलो जी, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी, तो जी हम फॉर्मूला लगा देंगे, नेगेटिव बनाएंगे, उसी से इंटेरोगेटिव बनाएंगे, साथ में कुछ प्रैक्टिस है उनको करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। फॉर्मूला रहेगा, सब्जेक्ट लगाएंगे और शैल हैव बीन या विल हैव बीन, तो विल हैव या फिर शैल हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर मेन वर्ब, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो जी ध्यान रहे, कंटिन्यूअस टेंस, मैं बार बार बोलता हूं, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस आते हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाता है। जैसा कि परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। जितने भी ओनली यानी कि कंटिन्यूअस तो कहीं भी आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। ओनली परफेक्ट होता है, ओनली मात्र परफेक्ट होता है तो थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन परफेक्ट के साथ कंटिन्यूअस हो जाता है तो कंटिन्यूअस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। सिंस या फोर में से आप लगा देंगे, सिंस या फोर को लेकर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे एक वीडियो है, तो उसमें बताया गया, पूरे डिटेल से बताया गया। स्क्रीन पे भी आपको वो वीडियो आ रही होगी, उसका थंबनेल आ रहा होगा। तो सिंस और फोर अच्छे से बारीकी से समझने के लिए ये वीडियो भी आप जरूर देखें। जी, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फोर, ये लगा देंगे। तो जी ये बात आपको अच्छे से क्लियर है पहले से। आई और वी होगा तो शैल हैव बीन, और अदर सब्जेक्ट के साथ क्या लगा दोगे आप, विल हैव बीन। सॉरी, यहां शैल हैव बीन है तो यहां विल हैव बीन रहेगा, गलती से मिस्टेक हुई गवा। हाँ जी, तो रखेंगे इसको ध्यान में। तो सिंपल सा एक सेंटेंस लेते हैं, इस बात को इसी एक फॉर्मूले से हम सीखेंगे। राम 2 घंटे से स्कूल जा रहा होगा, तो हिंदी की जो लास्ट की वर्डिंग रहती है रहा होगा, सॉरी से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, तो इस प्रकार की वर्डिंग इस प्रकार के सेंटेंस में रहती है हिंदी के लास्ट में। तो जी राम 2 घंटे से, राम 2 घंटे से स्कूल जा रहा होगा। फ्यूचर है तो होगा हो गया, यानी कि से जरूर मिलता है, किसी टाइम से लेकर किसी टाइम को ये काम हो रहा होगा। तो सब्जेक्ट लिख देंगे, आसान है। सब्जेक्ट लिख दिया आपने राम, सब्जेक्ट लिख दिया है तो शैल हैव बीन या विल हैव बीन में से आएगा। चलो मैं हेल्पिंग वर्ब भी आपको याद करवा दूं, पिछली वीडियोस में बता रखा है आपको, लेकिन इसमें बता देता हूं। फ्यूचर टेंस आता है पहले, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस लेते हैं, उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस आएगा, फ्यूचर परफेक्ट आएगा, और अब हम कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब याद रखने का तरीका क्या होता है, बड़ा ही आसान जबरदस्त तरीका है। देखिए, किसी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, इसके बिना आप टेंस की पहचान कर ही नहीं सकते। तो जी आपको मेन रूप से सभी टेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रख लेनी है। तो जी पहले में रहता है शैल या विल,
फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस में आ जाता है शैल बी या फिर विल बी। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल, हैव या फिर विल हैव। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो आज हम कर रहे हैं उसमें शैल, हैव बीन या फिर विल हैव बीन, ये रहता है। अब इसको याद कैसे रखें ये चीज भी आपने ध्यान में रख लेनी है, बड़ा ही आसान है। देखिए जी, दो वर्ड हैं शैल और विल, फिर इसमें बी जुड़ा, दो लेटर यहां जुड़ गए, दो लेटर्स यहां जुड़ गए, बी जुड़ गया। फिर इसमें 4 लेटर्स का वर्ड जुड़ गया हैव। फिर इसमें क्या जुड़ा, बीन और जुड़ गया जी। और कोई भी टेंस हो, ये तो फ्यूचर के सारी की हेल्पिंग वर्ब याद रखने का तरीका है। तो कोई भी टेंस है जो उसका परफेक्ट होता है और उस परफेक्ट से परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे याद रखे उसका भी एक तरीका है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट होता है, इधर प्रेजेंट परफेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब हैज हैव लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज या हैव लगाते हैं, तो अगले वाले टेंस में यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव या हैज के बाद बीन लगा दो। यानी कि कोई भी टेंस होता है तो बीन लगा दो, यहां होता है उसी में बीन लगा दो, तो ये बन जाता है। हैज हैव है तो हैज बीन हैव बीन। पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन। अब यहां शैल हैव है तो शैल हैव बीन, विल हैव बीन, यहां बीन हो जाता है। तो इस प्रकार आप ये हेल्पिंग वर्ब याद रख सकते हो जी, बड़ा ही आसान तरीका है ये। तो इसको हम यहां से बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब की बात चल रही थी, तो राम सब्जेक्ट हमने लिख दिया है। राम 2 घंटे से स्कूल जा रहा होगा, तो राम ये हो गया। इसमें से और इसमें से आपको पता है कि आप विल हैव बीन लगाएंगे। राम विल हैव बीन। अगर आपको आते हैं आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मेरे साथ बोल सकते हो, मुझसे पहले बोल सकते हो, आप मैच कर सकते हो, आपका सही रहेगा सेंटेंस। तो राम विल हैव बीन जाना, तो यहां तो हो गया वर्ब गो और आईएनजी गोइंग। राम विल हैव बीन गोइंग स्कूल जा रहा है, राम विल हैव गोइंग टू स्कूल। ऑब्जेक्ट हो गया सिंस या फॉर, वो टाइम जो होता है वो लगा देते हैं 2 घंटे से। राम विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स 4 आता है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम हो तो सिंस आता है, या पीरियड ऑफ टाइम हो तो 4 आता है। और सिंपल सा जो आसान सा एक तरीका है, यहाँ वर्डिंग आती है 1 2 3, एक कोई पीरियड होता है, अवधि होती है घंटे की 2 घंटे की, यहाँ नंबरिंग होती है तो 4 आता है। और सिंस है जो नंबरिंग नहीं होती है उसके लिए सिंस लगाया जाता है। सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस स्प्रिंग, सिंस चाइल्डहुड, तो इस प्रकार से वो रहती है। हाँ जी, अब एक ही फॉर्मूला है, इसी से नेगेटिव इसी से इंटेरोगेटिव कैसे बनता है वो चीज सीख लीजिए, बड़ी ही आसान है। पहले मैंने आपको बताई हुई है, आपको आती है, तो वो क्या है, विल के बाद नोट लगा दीजिए। विल के बाद नोट लगा दीजिए। राम विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। राम 2 घंटे से स्कूल नहीं जा रहा होगा, ये। और एक और काम की बात, वो काम की बात क्या है कि कैसे हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाया जाता है। मोस्टली टीचर बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाया जाता है, और यहां हम गलती कर देते हैं यहां नोट लगाने की। यहां नोट लगा देते हैं और सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। तो आपने ध्यान में रखना है, फ्यूचर इंडेफिनेट में शैल या विल लगा था, शैल या विल के बाद नोट लगाया। फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी शैल बी विल बी, तो शैल या विल के बाद ही नोट। फ्यूचर परफेक्ट में भी शैल या विल के बाद ही नोट। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा तो भी शैल या विल के तुरंत बाद नोट लगाएंगे, नेगेटिव
सेंटेंस बन जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे जी, बड़ा ही आसान तरीका, एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखना है। तो जी इंटेरोगेटिव हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब विल आगे, सब्जेक्ट इसका पीछे, बस हो गया इंटेरोगेटिव। बस इतना ही आसान है, चुटकियों में हो जाता है ये काम जी। कैसे देखिए, विल राम, तो हमने चेंज ही कर दिया दो ही वर्ड की, विल राम। अब नोट लगाना है लगा दीजिए, नहीं लगाना है तो ना लगाइए। लगाओगे तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा, और ओनली आप इंटेरोगेटिव रखना चाहते हो तो ये ऐसे बना दीजिए। विल राम हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 hours। ये हो जाएगा, आसान है। अब आप नोट भी लगाना चाहते हो तो जैसा कि सब्जेक्ट आगे पीछे किया तो यह नोट लग जाता है, यहां नोट लगाते हो तो क्या और नहीं दोनों हो जाएंगे, और एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगी हुई है। तो विल राम नोट हैव बीन गोइंग टू स्कूल, तो ऐसे हो जाएगा। तो एक और काम की बात बता रहा हूं, तो यहां विल हैव बीन है, यहां शैल हैव बीन है, यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि यहां हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। थोड़ा सा ध्यान में रखना, जो बिगनर स्टूडेंट होते हैं वो यहां गलती कर सकते हैं और कई बार गलती होती है, तो यहां आप लगाओगे हैज जी। तो पिछले वाला टेंस था उसमें, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट, उसमें भी शैल हैव या विल हैव लगा हुआ था, तो वहां भी शैल हैव विल हैव, हैज वहां भी नहीं है। ध्यान रहेगा, बिल्कुल रहेगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे, बड़े प्यारे विद्यार्थी हैं आप, बड़े अच्छे से सीख रहे हैं, सीखेंगे। हो गया जी यहां तक। एक बार और रिपीट कर लेता हूं, फॉर्मूला लगाया, ये हमने यहां एक सेंटेंस लिया, से और रहा होगा ये आया, तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट शैल या विल में से हमने विल लगा लिया, क्योंकि यहां आई और वी होता तभी हम शैल लगाते। तो ये हमने राम विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 hours, सिंपल बना दिया। इसका नेगेटिव बनाया हमने यहां नोट डालकर, इंटेरोगेटिव बनाया हमने ये और राम पीछे, दो वर्डिंग चेंजिंग, ऐसे सेम हो गया। हमने नेगेटिव भी रखना है, इंटेरोगेटिव भी रखना है, तो नोट यहां सब्जेक्ट के बाद, बिल्कुल आप समझ गए हैं। लेकिन एक और तरीका, जब हम ये और ये अलग अलग न लिखकर एक ही जगह लिखते हैं तो वो कैसे बनेगा। विल नोट की शॉर्ट फॉर्म हमें चाहिए होगी, विल नोट की शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी वॉन्ट। विल नोट को हम बोलेंगे वॉन्ट, WON', वॉन्ट। और शैल और नोट को लिखेंगे हम, शैल नोट को हम लिखेंगे शेंट, SHAN', शेंट। ये बात भी आप नोट कर लीजिए, ध्यान में रख लीजिए जी। तो हम यहां लगाने जा रहे हैं विल नॉट वॉन्ट, वॉन्ट राम, तो अगर इकट्ठा रखना हो तो यही आ गया, नोट की यहां जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, जी हां बिल्कुल, आप बिल्कुल सही हैं, जो सही सोच रहे हैं, क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। वॉन्ट राम हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 hours, इजी है, आसान है। तो ये हो गया। तो एक प्रकार और रह गया है, वो है WH फैमिली का। WH फैमिली सेंटेंस के शुरू में आती है, जैसा आपको पता है। राम 2 घंटे से स्कूल जा रहा होगा, राम 2 घंटे से स्कूल क्यों जा रहा होगा, तो वाई आ जाएगा शुरू में। WH फैमिली जो होगा वो शुरू में आएगा, और फिर आपका इंटेरोगेटिव जो होता है वो सेम लगा देंगे, इंटेरोगेटिव WH फैमिली शुरू में। तो क्या हो जाए, वाई विल राम हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 hours, ये हो जाएगा, इंटरोगेशन मार्क हो जाएगा। तो ये तरीका जी, WH फैमिली आया, सेम हमने ये कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए हैं। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। चलो जी,
आपका सेंटेंस आपके सामने, आप भी बना सकते हो और मेरे साथ साथ भी बना सकते हो। वीडियो को पॉज कर कर आप भी आंसर दे सकते हो। देखिए जी, वह 15 दिनों से अंग्रेजी सीख रहा होगा। सब्जेक्ट लगाएंगे ही, वह। तो जी सब्जेक्ट हमने लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब दो में से एक चाहिए, तो ही है, तो हम आई या वी, ये तो ये नहीं लगाएंगे, हम ये लगा देंगे। ही विल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्या कर रहा होगा, सीख रहा होगा, सीखना लर्निंग। ही विल हैव बीन लर्निंग, लर्निंग क्या कर रहा होगा अभी, लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश कब से भाई, 15 डेज से। और 15 डेज है तो 4 आ जाएगा, 15 डेज, और 15 डेज हो जाएगा। आसान है। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो वो भी आपको पता है, तो क्या हो जाएगा, शैल या विल के बाद नोट, यहां नोट लग जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ही विल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 15 डेज। इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हो, इंटेरोगेटिव तो कैसे बनेगा इंटेरोगेटिव, तो विल को आगे ले जाएंगे और ही है वो पीछे आ जाएगा। विल ही हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 15 डेज, आसान है। तो इसका बनाएंगे, वह रविवार से जवर या बुखार से पीड़ित रही होगी तो शी लगा देंगे, शी, हाँ जी, शी विल हैव बीन, पीड़ित है वो, सफरिंग है, शी विल हैव बीन सफरिंग, सफरिंग SUFFERING, सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर, कितने दिनों से, नहीं दिनों से नहीं है, रविवार से, रविवार है तो सिंस संडे हो जाएगा। शी विल हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस संडे, सिंस संडे। नेगेटिव बनाना है तो विल के बाद यहां नोट, नेगेटिव बन जाए। इंटेरोगेटिव बनाना है तो विल आगे सी पीछे। विल शी हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस संडे। नेक्स्ट बनाएंगे, वे 2 महीनों से समय व्यर्थ गवा रहे होंगे। वे यानी कि दे विल हैव बीन वेस्टिंग कर रहे हैं, दे विल हैव बीन वेस्टिंग द टाइम for 2 months, for 2 months। नेगेटिव बनाना है, दे विल नॉट हैव बीन वेस्टिंग द टाइम फॉर 2 months। इंटेरोगेटिव, विल दे हैव बीन वेस्टिंग द टाइम फॉर 2 months। जी नेक्स्ट, वह 15 दिनों से कार्यालय जा रहा होगा। ही विल हैव बीन गोइंग, जाना, विल हैव बीन गोइंग कार्यालय, ऑफिस। ही विल हैव बीन गोइंग टू ऑफिस, यहां ऑफिस की जगह दुकान कर सकते हो आप, ऑफिस हो गया है, स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहां आप चेंज कर सकते हो। स्पोकन एस्पेक्ट भी आप अपना अच्छा कर सकते हो, सेंटेंस सीख सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहता है। बड़ा ही प्यारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि टेंस। ही विल हैव बीन गोइंग टू ऑफिस for 15 days, for 15
days. Negative, he will not have been going to office for 15 days. Or interrogative, will he have been going to office for 15 days? Simple. तो नेक्स्ट बनाइए, राजू 1 महीने से काम कर रहा होगा। ये मैं आप पे छोड़ता हूं, कमेंट में अभी लिख दीजिए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। अगर आपको समझ में आ गया है बड़े आसान तरीके से तो जी आप कमेंट कर दीजिए और मुझे पता चल जाएगा आपको आ गया है। मैं समझूंगा आप सीख रहे हैं, अच्छे से सीख रहे हैं। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सी यू सून।